गुड आफ्टरनून। जी न्यूज के फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हम उस खबर की बात करेंगे जिसके शिकार दिल्ली में एनसीआर में कम से कम हर दूसरे घर में कोई ना कोई मरीज आपको मिल जाएगा। हम बात करेंगे बुखार की, लेकिन अलग अलग तरह के बुखार की। तो जब किसी को बुखार होता है तो सबसे पहला कंफ्यूजन आज की तारीख में उस व्यक्ति को ये होता है कि मुझे कौन सा बुखार हुआ है, मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, मुझे डेंगू तो नहीं हो गया, या फिर मुझे कोई तीसरा बुखार तो नहीं हो गया। आजकल दिल्ली में टाइफाइड के केसेस भी बहुत ज्यादा देखने को आ रहे हैं। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बुखार है और सबसे पहले वो अपना इलाज खुद ही कर रहा है, तो वो ऐसा ना करे, क्योंकि अलग अलग बुखार का अलग अलग इलाज है और एक बुखार की दवा दूसरे बुखार में अगर आपने ले ली तो आपकी बीमारी ज्यादा गंभीर हो सकती है। हम आपको इस वक्त दिल्ली की एक लैब में लेकर आए हैं जहां अलग अलग बुखार को पहचानने के टेस्ट ही चल रहे हैं, जो आपको ये समझाएंगे कि आपको कौन से बुखार के लिए किस टेस्ट की जरूरत है। वैसे तो आपके डॉक्टर भी आपको बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो केमिस्ट से जाकर दवा ले लेते हैं या फिर खुद ही अपना इलाज करने लगते हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि इस वक्त दिल्ली में डेंगू भी फैला हुआ है और साथ ही साथ कोरोना के केसेस तो हैं ही, इसके अलावा टाइफाइड भी फैला हुआ है। इस वक्त उत्तर भारत में जीका वायरस भी फैला हुआ है। कानपुर में इसके 90 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कब कौन से टेस्ट की जरूरत है। हमारे साथ यहाँ पर समीर भाटी मौजूद हैं, जिनकी लैब में इस वक्त अलग अलग टेस्ट चल रहे हैं। हम आपकी बात सीधे उनसे करवाते हैं। समीर जी बताइए कि अलग अलग जो टेस्ट हम देख रहे हैं उसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कौन सा बुखार हुआ है, ये जानना क्यों जरूरी हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस बार हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कंफ्यूजिंग वाला माहौल बना हुआ है, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, ऑलरेडी कोविड चल रहा है, अभी कोविड भी हमारे बीच में से गया नहीं है। ऊपर से जब हम सर्दियों में बात करते हैं, विंटर्स में भी उस तरह के आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, तो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और फिजिशियंस भी कि इनको ये कॉमन कोल्ड है या इनको कोविड हुआ है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि क्योंकि मॉनसून इस बार लेट आया था, तो जो आपके वायरल वेक्टर डिजीज है जो मच्छर के काटने से, ये भी काफी ज्यादा, जैसे आपका चिकनगुनिया हो गया, आपका डेंगू हो गया। डेंगू इस बार काफी लेट और अभी भी चल रहा है। डेंगू के केसेस अभी खैर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं इस लैब में अलग अलग सैंपल्स को टेस्ट किया जा रहा है और जैसा समीर ने बताया कि जो इस वक्त का मौसम है वो लेट मॉनसून की वजह से मच्छरों की बीमारी के फैलने का मौसम है और इसीलिए डेंगू, जो कि एडीज मच्छर से फैलता है, और साथ ही साथ जीका वायरस, वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा फैला हुआ है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले हम आपको ये बचाव का पोस्टर दिखा देते हैं। आपको रुके हुए पानी को कहीं पर भी रखना नहीं है, चाहे वो गमले हो, आपका कूलर हो, कहीं पर भी स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मच्छरों से बचाव के लिए आप जो भी तरीके आजमा रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आजमाइए, क्योंकि एक मच्छर को अगर आप दूर कर सकते हैं तो आप कई सारी बीमारियों से दूर हो जाते हैं। उसके अलावा जब आपको अभी भी कंफ्यूजन है और अब बुखार जा भी नहीं रहा है, 3 दिन हो चुके हैं, तब आपको जरूर कुछ टेस्ट कराने की जरूरत होती है और अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो आपको कब कौन सा टेस्ट कराने की जरूरत है और वो टेस्ट कितने डेफिनेटिव होते हैं, अब हम आपको ये बताते हैं। डेंगू की अगर बात करें या फिर कोरोना की बात करें, तो क्या सभी में ब्लड सैंपल सबसे पहली जरूरत होती है? हाँ, देखिए, कोविड के बारे में अब सब लोग को पता चल गया है। कोविड में हम स्वैब सैंपल्स लेते हैं, उसके अंदर एक रैपिड टेस्ट होता है और पीसीआर, और अब कोविड टेस्टिंग की सुविधा सब जगह इजीली उपलब्ध है। तो कोई भी किसी भी तरह का बुखार हो या ऐसा सिम्टम है तो कोविड टेस्ट को सबसे पहले हमें रूल आउट करना होता है कि कोविड है कि नहीं। इसके अलावा जैसा हम बात करें कि सबसे ज्यादा डेंगू चल रहा है, तो डेंगू का अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का ऐसा बुखार होता है, अपने आप क्लिनिशियन से संपर्क करके इसके लिए, क्योंकि डेंगू के लिए जो टेस्ट होता है NS1 एलाइजा मेथड से जो किया जाता है, काफी एक्यूरेट टेस्ट है और वो 1-2 दिन के सिम्टम के बाद ही पता लग जाता है। तो इसलिए हमें इनको रूल आउट करना जरूरी है। इसके अलावा इसमें एक IgM टेस्ट भी करते हैं, वो भी डेंगू के लिए होता है। वो इसलिए देखना होता है कि अगर 5 दिन से ज्यादा का फीवर हो गया है, क्योंकि डेंगू में ज्यादातर देखा गया है कि कई बार पेशेंट की जो सीवियरिटी होती है वो 5वें और 7वें दिन होती है, तो इस वजह से उसको भी मॉनिटर करने के लिए ये सेकंड टेस्ट होता है। तो इसलिए किसी भी तरह की बुखार को हमें जो है उस तरह से लापरवाही से नहीं लेना चाहिए। तो रूल आउट करने के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट मौजूद हैं। लक्षण एक जैसे होते हैं, कई बार तो एक जैसे ही लक्षण अलग अलग बुखार के भी होते हैं। जैसे
बॉडी पर रैशेज होना या फिर तेज बुखार होना या फिर कपकपी छूटना, उससे आपको ये नहीं पता चल सकता कि ये वायरल है, डेंगू है या फिर जीका वायरस है। और उसी के लिए यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं और अलग अलग टेस्ट के जरिए अलग अलग बुखार को डिफरेंशिएट करके ये पता लगाया जाता है कि इस वक्त क्या चल रहा है। तो दिल्ली में इस वक्त डेंगू के केसेस सबसे ज्यादा हैं, कानपुर में जीका वायरस के मामले ज्यादा हैं और पहली बार है कि भारत में 90 से ज्यादा मामले जीका वायरस के रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको कोई भी बुखार होता है, आपके लिए टेस्ट कराना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि आपके बुखार का पता लग सके और उसी के जरिए ये पता लगाया जा सके कि आपका इलाज किस तरह से करना है। डॉक्टर लक्ष्मी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो इस वक्त भी टेस्ट ही कर रही हैं। डॉक्टर लक्ष्मी, अगर मैं आपसे पूछूं तो ब्लड सैंपल आता है, एक आम आदमी को लगता है कि एक ही ब्लड सैंपल से क्या ये पता चल जाएगा कि उसको कौन सा बुखार है, ये कैसे होता है? हाँ जी, देखिए ब्लड सैंपल, जैसे कि हम डेंगू की बात कर रहे हैं तो ब्लड सैंपल में 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होते हैं डेंगू वायरस प्रेजेंस है, एंटीजन एंटीबॉडी है कि नहीं है, तो उसमें 2 होता है, एक NS1 एंटीजन होता है और दूसरा होता है IgM एंटीबॉडी। जो एंटीजन होता है वो फीवर के शुरू के 3-5 दिन तक पॉजिटिव हो सकता है, पर जो IgM होता है वो तीसरे या चौथे दिन से बनना शुरू होता है। तो फीवर कितने दिन से है उसके बेसिस पे या तो ये अगर डॉक्टर को कंफर्म है कि अभी 2-3 दिन हुए हैं तो NS1 डायरेक्ट करा के देख सकते हैं। अगर ज्यादा दिन का है तो दोनों कराना बेटर होता है क्योंकि बार बार सैंपल लेने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर किसी को आज बुखार हुआ है तो कौन सा दिन सही है सैंपल्स देने के लिए ताकि बुखार कौन सा है? फर्स्ट 5 डेज में जनरली NS1 पॉजिटिव होता है, बट हर पेशेंट एक जैसे रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो तीसरे या चौथे दिन ही NS1 नेगेटिव हो जाता है बट IgM पॉजिटिव होने लगता है। अब इसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे कैटेगरी के होते हैं जहाँ पे जो उनका रिपोर्ट होता है वो बॉर्डरलाइन आता है, उसको हम कहते हैं इक्विवोकल। तो ऐसे कंडीशंस में उनको दोबारा 2-3 दिन के बाद रिपीट करके देखना होता है जी। वो ये कंडीशंस होते हैं जहाँ पे ना आप पॉजिटिव बोल सकते हैं या नेगेटिव कह सकते हैं। तो ये उस ट्रांजिशन फेज में अगर पेशेंट है कि NS1 नेगेटिव होने को आ गया एंड IgM अब डेवलप हो रहा है, ये उस कैटेगरी के पेशेंट्स हैं। यानी अगर ज्यादा देर हो गई है तो फिर ज्यादा टेस्ट कराने की भी जरूरत पड़ती है। हाँ जी, इसके साथ जैसे प्लेटलेट्स बहुत जरूरी है उसका क्योंकि डेंगू वायरस में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो प्लेटलेट फॉल होने की वजह से होते हैं। वो इसलिए नहीं होते कि डेंगू है, डेंगू हर सब पेशेंट्स में प्लेटलेट्स नहीं गिरते हैं। तो जिन पेशेंट्स में प्लेटलेट कम होते जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि टाइमली उनका टेस्ट हो जाए। फॉलोअप कई पेशेंट्स को हर दिन कराना पड़ता है देखने के लिए कि वो दोबारा कब तक बढ़े ना। जैसे बढ़ने लगता है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। टाइफाइड का भी पता है टेस्ट के जरिए लगाया जा सकता है? हाँ जी, वो भी ब्लड टेस्ट होता है, उसमें कल्चर भी होता है, टाइफाइड बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, कल्चर सेंसिटिविटी होता है, विडाल होता है। इस वक्त टाइफाइड के कितने केसेस आप देख रही हैं? बहुत कम, बहुत अभी डेंगू सबसे ज्यादा है, इस बार तो मलेरिया भी ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है। नहीं। तो दिल्ली वालों के लिए, उत्तर भारत के लोगों के लिए सावधान करने वाली बात यह है कि डेंगू है, अभी उसके केसेस बढ़ ही रहे हैं, कोरोना गया नहीं है और अब कानपुर और कन्नौज से जीका वायरस की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि अभी तक जीका के टेस्ट की दिल्ली में जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो क्या उसके लिए भी सुविधाएं मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए जीका के लिए जैसा हमने सुना होगा, कोविड टेस्ट के लिए जैसे हम PCR टेस्ट करते हैं, आप देखेंगे PCR टेस्ट चल भी रहा है, तो जीका के लिए भी PCR टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है, किया जा सकता है। जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएगी उसके बाद हम जीका टेस्ट भी शुरू कर सकते हैं। जी, तो अब हम आपको ये लैब दिखाते हैं। ये तस्वीरें बहुत सारे लोगों की जानी पहचानी तस्वीरें होंगी और इन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ कोरोना वायरस का टेस्ट चल रहा है, जिसे हम RT-PCR तकनीक से किया जाता है, जिसमें गले से और नाक से स्वॉब लिया जाता है। क्या जीका का टेस्ट भी RT-PCR तकनीक से होता है, लेकिन उसका मेथड अलग है, यही है? देखिए जीका के लिए और डेंगू के लिए हम ब्लड सैंपल लेते हैं सीरम के लिए, तो RT-PCR टेक्निक से किया जाएगा, बट उसके लिए स्वैब सैंपल की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हम ब्लड सैंपल ही लेते हैं। हमारा मेन मकसद है, डेंगू की भी जो बात कर रहे हैं उसमें उसकी गंभीरता ना होने दें, जिस तरह से डेंगू में भी गंभीरता, और डेंगू एंड कोविड में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट है, तो इस वजह से टेस्ट करा के डायग्नोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तो ये बुखार को पहचानना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास एक टेस्ट हो और आपको पता हो, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इलाज अलग अलग होता है। डेंगू में एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती हैं, जबकि बहुत से दूसरे बुखार में एंटीबायोटिक्स ही इलाज होती हैं। इसी तरह से जीका वायरस अगर है तो उसमें वो नोटिफाइबल डिजीज है, उसमें सरकार को भी पता होना चाहिए कि किस इलाके में आउटब्रेक हो रहा है ताकि उसे रोका जा सके।
इन सब के बीच में राहत की खबर यह है कि अभी कोई सा भी बुखार इस वक्त जानलेवा स्थिति में नहीं है। जीका के लक्षण जो होते हैं वो आमतौर पर हल्के होते हैं, मरीज को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत यह है कि ये देखा जाए कि वो किस इलाके में या किस शहर में फैल रहा है, ताकि उस पर वक्त रहते लगाम लगाई जा सके। तो यहां तक आपको लाने का और यहां की तस्वीरें दिखाने का मकसद यही है कि आप सावधानी रखें और वक्त रहते अपनी बीमारी को पहचान सकें, ताकि आपको जो भी बुखार है उसका इलाज उसी तरीके से किया जा सके। फिलहाल अगर आप दिल्ली और उत्तर भारत में हैं तो डेंगू, कोरोना, टाइफाइड और अब जीका वायरस, इन चारों से आपको बचने की जरूरत है। जी न्यूज के फेसबुक लाइव पेज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।